वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे स्वागत है आप। कृष्ण प्रभु जी। जी हरे बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल हरि हरि। हरे लंबे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। हरि बोल। एक लंबे समय के बाद हम सब मिल रहे हैं, तो क्षमा प्रार्थी तो हूँ आप सबसे। अपनी व्यस्तताओं के कारण मुझे लग रहा है 10-12 दिन हो गए नहीं इस क्लास को लिए। चलिए शुरू करते हैं। कौन से श्लोक से शुरू करेंगे? किसी को 36। 36? ठीक है। सुखम त्विदानीं त्रिविधिं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम त्विदानीं त्रिविधिं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम त्विदानीं त्रिविधिं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। भगवान अब 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करेंगे। कृपया पढ़िए। कुछ श्लोक पढ़ेगा। यस, सुधीर कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्ण। हरे हरे। यस, कमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। जी। सुखम तु दानी त्रिविधम शृणु मे भारतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुंदर। यस, नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुखम त्युदानीं त्रिविधं ऋणु मे भरतवर्षभ, अभ्यास द्रामते यत्र दुखांतं च निगच्छति। हरे कृष्ण। हरे हरे। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे सुखम त्विदानय, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुख के विषय में सुनो। सुनो, सुनो। ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम सुनना, बोलना नहीं। क्या? सुनना। तो इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता में बार बार अर्जुन से कहते हैं सुनो, फिर कहते हैं सुनो, फिर कहते हैं सुनो। यदि कोई व्यक्ति सुनना सीख ले तो वह अपने जीवन में परम सफलता को प्राप्त करता है। तो कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। अभ्यास साद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। ऐसे सुख के विषय में सुनो जिनके द्वारा
बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो ऐसा क्या सुख है? जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे जीवन में सुखों के उदय होने से दुख गायब हो जाते हैं। अब ये किस तरह के सुख की बात भगवान कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब व्यक्ति इस भौतिक संसार में आता है तो भौतिक सुखों को पाने के लिए बारंबार चेष्टा करता है। कोई घर बनाना चाहता है, कोई खूब पैसा बनाना चाहता है, कोई अच्छी स्त्री अथवा पुरुष से शादी करना चाहता है, कोई खूब मान सम्मान पाना चाहता है, पदवी हासिल करना चाहता है। ये सारे भौतिक है, ये भौतिक है। सुख तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वह सुख है जिसके लिए व्यक्ति प्रयास करे और भव बंधन से मुक्त हो जाए। वही नियमित सुख है, वही मूल सुख है। दूसरे शब्दों में, या तो व्यक्ति माया की सेवा करेगा अथवा भगवान की सेवा करेगा। माया की सेवा करके हो सकता है उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाए, लेकिन यदि उसे जीवन में वस्तुतः स्थायी सुख चाहिए, मूल सुख चाहिए, तो उसे कृष्ण की सेवा करनी होगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमने देखा है भारत देश में सभी लोग किसी न किसी देव सहित या भगवान के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं, किंतु वहीं पाश्चात्य जगत के लोग जिनका दिनचर्या ही उल्टा है, वे लोग गॉड की जगह डीओजी डॉग की सेवा करते हैं और उसको अपने साथ लेते हैं। अच्छा, आजकल प्रचलन भारत में भी बहुत अच्छा है, वहां भी लोग पाश्चात्य सभ्यता को पालन करते हुए आज वे भी घर में कुत्ते पालते हैं और कुत्ते के पीछे पीछे भागते रहते हैं। हाँ, दूसरों के घर के दरवाजे पे जाके पोटी करा के आ जाते हैं। कुत्ते क्या करें, कुत्ते पालने वाले, उसकी कुत्ते की पोटी ही नहीं उतरती वो जब तक दूसरों के घर के दरवाजे पर न जाए। अगर वही अमेरिका में ऐसा हो तो वहां उसे जेल हो जाए। तो अमेरिका में बड़ा विडंबना है कि कुत्ता को पोटी लगे तो आपको उसके लिए कंटेनर अपने साथ लेकर चलना होगा। जैसे उसकी पोटी लगी तो उसकी पोटी को भी आपको उस कंटेनर में कंटेन करना होगा, रखना होगा और अपने साथ लेकर चलना होगा। एक नियमित जगह पे ही आप उसे पोटी करा सकते हैं। तो आप सोचिए, नहाया धोया अति शुद्ध ब्राह्मण कुत्ते की पोटी लेकर घूम रहा हो, कैसा लगेगा? हाँ, तो इसलिए यह कलयुग की विडंबना है। हाँ, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब व्यक्ति सुसंगति से इस बात को समझ लेता है कि भौतिक संसार का सुख बार बार च्युइंगम को चबाने जैसा है, इसमें कोई रस नहीं, तब जाकर उसके जीवन में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। तब वह इस भौतिक सुख से बाहर हो आध्यात्मिक सुख की ओर आगे बढ़ता है। श्लोक क्रमांक 37 में भगवान लिखते हैं, कहते हैं, यत्यदग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत्यदग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम।
यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यस, पढ़िए। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हरि बोल। यस, हिना माता से। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। यस, नूतन माता से। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हरि बोल। यस, आशिता माता से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हरे कृष्ण। यस, रास्मी में पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान, और जो मनुष्य में साक्षात तक जागता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। थैंक यू प्रभु जी। यस, तात्पर्य पढ़िए हेमावता जी। हेमावता जी हैं। ओके। तात्पर्य, यद्दग्ने विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। सत्य थोड़ा सा कड़वा होता है, इसीलिए यहां भगवान उसकी उपमा विष से कर रहे हैं। कहते हैं जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंततः वह अमृत के समान है। क्यों? आप देखिए, भक्ति करना इस भौतिक जीवन में सरल नहीं। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति आपको टीज करता है। कोई तो बोलेगा बड़ा ढोंग करने आए, पता नहीं कौन से नया संस्था इस्कॉन से जुड़ गए जिसका नाम भी भगवान के नाम पे नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं, बोले पता नहीं ये इस्कॉन क्या है। राम मंदिर, गणेश मंदिर, कृष्ण मंदिर तो सुना था, इनका नाम ही बड़ा अजीब है, इस्कॉन। हाँ, तो कई बार लोग चीजों को अपने भौतिक नजरिए से जज करते हैं। यह नजरिया अच्छा नहीं। हाँ, व्यक्ति जब अपने आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घर परिवार, पत्नी, पति, बच्चे, मित्र, समाज, कई तरह के लोग आपके विरोधी होते हैं। कई बार तो जिसे आप अपना सबसे बड़ा सपोर्टर मानते हैं वही आपके विरोध में निकल जाता है। कई बार जिसे आप अपना मानते हैं वही आपकी बातों को नहीं समझता, वही आपके लिए गलतफहमियां पाल लेता है। तो भक्ति में पथ आसान नहीं इस दृष्टिकोण से। हाँ, जब आप ऐसे बहुरूप वालों से थोड़ा दूरी बना लेते हो तो आपकी भक्ति आसान हो जाती है। जब आप अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल इनके पास से छीन लेते हो तो आपके लिए भक्ति आसान हो जाती है। भक्ति मुश्किल कब होती है?
जब आपके इमोशंस का रिमोट आप दूसरों के हाथ में दे के रखते हो, वो जब चाहते हैं तब आपको रुला देते हैं, जब चाहते हैं तब आपकी चापलूसी करके आपको हंसा देते हैं। इसको कहते हैं इमोशंस का रिमोट कंट्रोल। एक बार मैं एक मोटिवेशनल क्लास में था, तो हमारे हिज ग्रेस क्या नाम है उनका, गौर गोपाल प्रभु said, don't give your remote control to others hand। आपको अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है, उसे स्वयं से दबाना है। आप जब रोना चाहें कृष्ण के लिए तब रोएं। आप को क्या करना है ये आप कीजिए। परेशानी ये है कि हमारे जीवन का रोग सबसे बड़ा ये है, क्या सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो लोगों के चक्कर में हमें अपने जीवन को व्यर्थ बना रखा है। हाँ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश करने में मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। सबसे बड़ा विधि विधान सुबह उठना, क्लास करना। अच्छा, आप लोग को लगता है कि क्लास अटेंड करना मुश्किल है, मेरे लिए क्लास देना भी उतना ही मुश्किल है। ये भी तपस्या है। अगर ये आसान होता तो ये जो बीच में 10 दिन गैप हुए, वे गैप नहीं हुए होते। तो इसलिए दोनों ही तपस्या है। मतलब कुछ लोग को लगता है प्रभु जी तो बड़े आनंद में है, देखो कितने सारे लोग आते हैं क्लास में। नहीं, क्लास अगर अटेंड करना आसान है तो क्लास देना भी मुश्किल, क्लास अटेंड करना मुश्किल है तो क्लास देना भी मुश्किल है। दोनों ही तपस्या है। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अलग अलग विधि विधानों का पालन करता है, साधना भक्ति करता है, तो यह साधना भक्ति उसके जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे विष के समान प्रतीत होती। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करके सफल हो जाए तो यही विष अमृत के समान बन जाता है। क्यों? ऑब्वियस है, व्यक्ति जब दिन भर काम करके आता है और रात को उसे प्रेम से प्रसाद खाने को मिले तो उसके जीवन में परम सुख है। लेकिन ये खाने को क्यों मिला? क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की, उसने कमाया। कृष्ण क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने कृष्ण का बेसब्री से इंतजार किया, उनकी भक्ति की, उनकी सेवा की, तब कृष्ण आएंगे। यूं ही तो किसी के पास कृष्ण नहीं आते ना, मतलब इसके लिए आपने अथक प्रयास किया है। तो भौतिक जीवन में कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये सब्र है, जिस सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो इसलिए सभी लोग इसी पथ पर चलिए। निश्चित रूप से जीवन की शुरुआत में थोड़ा कठिनाई होगा, थोड़ी कटुता आएगी, लेकिन अंततः यह आपको सुख प्रदान अवश्य करेगा। एक बार आप सभी को भगवान वामन देव के इस आविर्भाव दिवस पर खूब सारी शुभकामनाएं। वैसे आज का दिन हमारे लिए कई मायनों में विशेष है, लेकिन थोड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि आज का जो पारण समय है वह पारण समय 10:21 के बाद है। तो इसलिए यदि उससे पहले यदि कुछ आप सबको खाना हो तो कृपया फलाहार खाइएगा। 10:21 से पहले फलाहार प्रसाद लीजिएगा, अन्न प्रसाद मत लीजिएगा, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। ठीक है? तो हम सबको, है ना, हम सबको अपने आप में अपने आप को नियमित करना होगा। हाँ, जैसे आज अपीयरेंस डे है श्रीला जीव गोस्वामी पाद का। श्रीला जीव गोस्वामी पाद, इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को अपने
जो सुपीरियर्स हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनके अकॉर्डिंग ढाल लिया। यदि आप श्रीला जीव गोस्वामी पाद की जीवन देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आज्ञा पालन कैसे किया जाए उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है। कौन? जीव गोस्वामी पाद। तो इसलिए श्रीला जीव गोस्वामी पाद के जीवन चरित्रों का अनुसरण कीजिए, इस गुरु परंपरा के आदेश को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। यस, नूतन माता जी क्या कह रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो पारण के समय जो वो जगन्नाथ माने जगन्नाथपुरी का जो वो लेते हैं अन्न ही रहता है ना, वो तो उसको पारण से पहले लेते हैं, तो उसको नहीं ले सकते अभी 10-21 के बाद? 10-21 के बाद। हरे कृष्ण। 10-21 का, उससे पहले कुछ पाना हो तो फल फूल पाइए, है ना। दूध, साबूदाना ये वगैरह जो कल आप खाए हैं एकादशी प्रसाद, वही 10-21 तक खा सकते हैं यदि भूख लग रही है तो। अगर सहन नहीं हो रहा है तो, है ना। सहन हो रहा है तो कुछ मत खाइए, है ना। सहन नहीं हो रहा है तो आप नहा धो चुके हैं, आप कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, लेकिन फलाहार ही। 10-21 के बाद ही आप अन्न प्रसाद ले पाएंगे। 10-21 के बाद कभी भी ले लीजिए, क्योंकि रात के 12 बजे तक का फिर फास्ट ब्रेकिंग टाइम है। ठीक है, कभी भी फास्ट ब्रेक कर सकते हैं। इस बार लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है, लेकिन 10-21 के बाद। तो आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भगवान अपने भक्तों के लिए, कई बार भगवान अपने भक्तों की संपत्ति की रक्षा के लिए भी इस धराधाम पर आते हैं। भगवान वामन देव इंद्र जी के लिए इस धराधाम पर आ गए। वैसे बलि महाराज के लिए भी आए, लेकिन दूसरा कारण, पहला कारण तो यही था। मतलब अगर आप कोई पूछे कि वामन देव का इस धराधाम पर अवतरण क्यों हुआ, तो समझ में आता है कि वामन देव इंद्र जी की सहायता करने आए, उनके इंद्रासन को बचाने आए, उनको स्वर्ग का आधिपत्य दिलाने आए। तो भगवान अपने भक्तों की सर्वस्व रक्षा करते हैं, जो कुछ भी उनके पास हो। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत होकर कार्य करता है तो भगवान उसके लिए सब कुछ करते हैं। श्रीला जीव गोस्वामी पाद तीसरे भाई, तीन भाई थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और वल्लभ। ये तीन भाई थे। इन तीन भाइयों में जो श्री वल्लभ थे, श्री वल्लभ के बेटे हैं, श्री वल्लभ के बेटे हैं कौन? जीव गोस्वामी पाद। इसलिए सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी उनके चाचा जी हैं। लेकिन देखिए, चाचा और भतीजा दोनों को सेम पदवी मिली, किसकी? गोस्वामी की। तो ये तो केवल व्यक्ति अपने आचरण से, अपने जीवन से कमा सकता है। तो चूंकि जीव गोस्वामी, ये तीनों जो भाई थे, ये तीनों भाई हुसैन के यहाँ, बादशाह हुसैन के यहाँ कार्यरत थे। तो इन तीनों भाइयों के पास पहले धन था, बाद में धन की कमी, चूंकि कहते हैं ना बड़े बाप का बेटा था, तो इसी प्रकार से जो हमारे जीव गोस्वामी थे, इनके पिताजी के पास भी धन की कोई कमी नहीं थी। तो बहुत
अमीरी वाली जीवन इन्होंने जी थी, है ना। हमेशा जब जब भी वे अपने चाचा का संग करते, मतलब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का संग करते, तो उनके शरीर में रोमांच आ जाता। एक बार की बात है, जब भगवान गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु रामकेली आए, तो रामकेली में चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी को दर्शन दिया। अच्छा, जीव गोस्वामी ऐसा कोई बहुत बड़े नहीं थे, उस समय बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तब उन्होंने दर्शन पाया। और उस दर्शन कृपा मात्र से जब भगवान वहां से गए, तो उनके चरण धूलि को जीव गोस्वामी ने अपने माथे पे लगाया और आशीर्वाद पाया चैतन्य महाप्रभु के मुख से कि आने वाले समय में गौड़ीय संप्रदाय के ये सक्सेसर होंगे, गौड़ी संप्रदाय को बढ़ाने वाले होंगे। तो भगवान के हृदय को समझने वाले जैसे जैसे जीव गोस्वामी बड़े होने लगे, वे भगवान के इस आदेश को, भगवान की इस इच्छा को मेडिटेट करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। तो समय ऐसा आया जब दोनों चाचा चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के लिए निकल गए और पिताजी भी सन्यास ले लिए। कौन पिताजी? कौन पिताजी? श्री वल्लभ, वे भी सन्यास ले लिए। तब ये एक ही बेटे थे जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि मेरे लिए ये घर की जो जिम्मेदारी है, ये बहुत छोटी जिम्मेदारी है, मुझे भगवान ने एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अतः उन्होंने अपनी माँ को भी छोड़ा, हाँ, माँ और पूरे परिवार को छोड़ा उसी अपने नेटिव प्लेस में। और हालांकि माँ की गोद जब जा रहे थे, तो माँ की गोद में सर रखकर वे रो रहे थे, और उनकी माँ का पूरा गोद उनकी आंसुओं से गीला हो गया था। लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लोग कई बार हमसे प्रश्न करते हैं, तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ चुके हैं? नहीं, हमने हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ी। हम्म? तो इस प्रकार से जब वे अपने परिवार से दूर जा रहे थे, तो उनकी माँ अनकॉन्शियस हो गई। और वहीं पर गिर पड़ी। हालांकि उस समय तक जीव गोस्वामी पाद थोड़े बड़े हो चुके थे, उम्र थोड़े बड़े हो चुके थे, तो अपनी माँ का उन्होंने सहारा दिया। और उस समय जीव गोस्वामी पाद, उनके पास एक विग्रह थे श्री श्री राम कृष्ण के, राम और कृष्ण के, तो वे उनकी सेवा करते थे। उन्होंने अपने उन विग्रह को भोग अर्पित किया, और भोग अर्पित करके उनके उस जगह को डेकोरेट किया। अच्छा, जब बचपन में जीव गोस्वामी पाद खेला करते, तो वे उनकी हर खेल में राम और कृष्ण एंटर करते। मतलब उनका खेल ऐसा होता कि बिना राम कृष्ण के उनकी खेल पूरा नहीं होता। तो वो सारे खेल
रामकृष्ण को इंक्लूड करके करते हैं, इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जीव गोस्वामी पाद का यदि आप लाइफ स्टाइल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीव गोस्वामी पाद सही मायने में एक शिष्य कैसा होना चाहिए, इसकी स्वयं प्रतिमूर्ति है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें बताने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। कभी और बताऊंगा जीव गोस्वामी पाद के बारे में, इन षट गोस्वामियों के बारे में, है ना। ठीक है, चलिए। इसके बाद ना बल्कि हम एक सेशन शुरू करेंगे षट गोस्वामी। जैसे ही भगवत गीता पूरा होगा तो हम षट गोस्वामियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर से भगवत गीता चालू करेंगे। इस बीच में एक आध कोई ना कोई किताब लेंगे अपन, ठीक है, छोटी किताब, ताकि हम जान सके अपने संप्रदाय के बारे में, हमारे बारे में। हाँ। श्लोक क्रमांक 38। विषयेन्द्रिय संयोग्याद्य तद्ग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमीव तत् सुखम राजसम स्मृतत् विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृत उपमम् परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम् विषय इंद्रिय संयोगात् यत् तत्र अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसम स्मृतम्। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं अनुवाद में, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त हो, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। सतोगुणी सुख वह है जो पहले तो विष के जैसा लगता है और बाद में अमृत जैसा तुल्य लगता है। रजोगुणी वह है जो प्रारंभ में, देखिए अभी तक हमने कई सारी चीजों, कर्मों के प्रकार, ज्ञान के प्रकार, सब कुछ हमने देख लिया। अब हम सुख के प्रकार देख रहे हैं। तो सुख के भी यहाँ 3 प्रकार हैं, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। तो अब दूसरे प्रकार के सुख को हम पढ़ रहे हैं। क्या है सुख? तो ऐसा सुख, ऐसा सुख जो प्रारंभ में तो अमृत तुल्य लगे लेकिन अंत में वह विष के समान प्रतीत हो, तो इसे रजोगुणी सुख कहते हैं। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेगा? नूतन माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक, विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। हरे कृष्ण। मुझे लगता है इस तात्पर्य में कुछ भी समझाने के लिए नहीं है, है ना। आप सब बहुत अच्छे से इसे समझते हैं क्योंकि सभी परिवार वाले हैं, है ना। कैसे यह भौतिक सुख इनिशियल स्टेज में अच्छा लगता है, बाद में ये हमारे लिए कैसे बोझ बन जाता है और कैसे फिर हम इससे दूर भागना चाहते हैं। यदि सही तालमेल न हो तो हमें कितना कष्ट होता है ना। तो इसलिए यह जो गृहस्थ जीवन है, यह एक दूसरे का शोषण करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे का सहयोग करने के लिए है। हम एक दूसरे को अपने भोग की वस्तु मान लेते हैं, इसलिए यह ठीक नहीं। जबकि गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक जीवन में विकास करने के लिए एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है।
यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर सके तभी उसका गृहस्थ जीवन सुखमय होगा, अन्यथा जैसा तात्पर्य में लिखा जा रहा है, जैसा तात्पर्य में लिखा जा रहा है वैसा ही जीवन कष्टप्रद और नरकमय बन जाता है। श्लोक क्रमांक 39। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम्। यदग्ने चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम्। यदग्ने चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम्। अनुवाद। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, ऐसा सुख जो आत्म साक्षात्कार से जिसको कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, इससे पहले कि जिस सुख की बात की उस सुख में व्यक्ति जानता तो है, अच्छा करना भी चाहता है, लेकिन चाह कर भी पहले सुख पा लेता है और बाद में दुख भोगता है। ऐसा नहीं कि कोई दुख पाने के लिए ऐसा करता है। ये तीसरे प्रकार का सुख है जिसमें व्यक्ति अंधा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार वो जानता ही नहीं है और करना भी नहीं चाहता है ना। आत्म साक्षात्कार के प्रति हमेशा मोह के बंधन में पड़ा रहता है, जिसके जीवन में निद्रा आलस से भरी रहती है। ऐसे सुख को तामसी सुख कहते हैं। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में निद्रा आलस्य को ही मूल बना लेता है। उसे यह नहीं समझ में आता कि किस प्रकार से कर्म किया जाए और कैसे न किया जाए। तो इसलिए ऐसे सुख को तमोगुणी माना गया है। जब तक आप अपने जीवन में करणीय और अकरणीय में अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस तथ्य का आपको भान नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में कष्ट भरा होगा। तामसिक जीवन या तामसिक सुख प्रारंभ में भी दुख देता है और अंत में भी दुख देता है। तामसिक सुख होता ही नहीं है, इसका सुख होना ही नाम ही नहीं होना चाहिए। तामस ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई शराब पिए तो लोगों को लगता है मैं सुखी हूं। क्या वो सुखी है? उसे नहीं पता कि वो दुखी है। आंखें बंद कर लेने का मतलब यह नहीं होता कि रात हो गई, अंधेरा हो गया। बिल्कुल उसी तरह तामसिक सुख है। लोग ऐसा मान सकते हैं कि मैं सुखी हूं, लेकिन वो सुखी नहीं है। उनके मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से भगवान ने न तदस्ति पृथिव्याम वा देवी देवी शिवा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदे भी स्यात्री भिर्गुण। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं जो प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो। भगवान ने तीनों गुणों के प्रभाव को इन श्लोकों में वर्णित किया है। अब भगवान 41वें श्लोक में कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुण। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, यह प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव एक व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं। उन प्रभावों से आप देखकर बता सकते हैं कि इसके अंदर ब्राह्मण का गुण है, इसके अंदर क्षत्रिय का गुण है, इसके अंदर वैश्य और यह शूद्र है। तो प्रकृति के तीनों गुण निर्धारित करते हैं, उसके कर्म निर्धारित करते हैं। तो आपने
पिछले अध्याय में श्लोक में पढ़ा था, पिछले अध्यायों में, कि चतुर्वर्णमया सिस्टम गुण कर्म विभाग से भगवान बताते हैं। तो उसी तरह से ये गुण और ये कर्म ही व्यक्ति के वर्णाश्रम का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 42 में 42, 43, 44, 45 और 46 कल इस पर चर्चा हम करेंगे, है ना। ये ब्राह्मण के गुण, एक क्षत्रिय के गुण या क्षत्रिय के गुण और कर्म क्या होने चाहिए, एक ब्राह्मण का गुण और कर्म कैसा होना चाहिए, एक वैश्य का गुण और कर्म कैसा होना चाहिए, और शूद्र को क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये 4 श्लोक हैं, 42, 43, 44, 45। इन 4 श्लोकों में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें ब्राह्मण के लिए कहा गया समो दमः तपः शौचम शांति राजव एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता। ये स्वभाव है किसके? ब्राह्मण के। तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर शांति प्रियता नहीं, कचकच करते रहते हैं, आत्मसंयम तो है ही नहीं, हाँ, तपस्या होता नहीं है, सुबह उठना बड़ी मुश्किल से हो पाता है, पवित्रता भूल जाइए। कई बार खा के हाथ धोने का भी मन नहीं करता, आजकल लोग टिश्यू पेपर से मुंह और हाथ पोंछ लेते हैं। नहीं, काहे की पवित्रता। सत्यनिष्ठता, झूठ तो हम हर बात में बोलते हैं, हाँ, कितने लोग सच बोलकर आते हैं? कोई नहीं, है ना। हर व्यक्ति हर बात पे झूठ बोलता है। और ज्ञान विज्ञान धार्मिकता, पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कहाँ होगा, और अप्लाई करेंगे नहीं तो विज्ञान कहाँ से होगा। धार्मिकता दिखावे की धार्मिकता है, तिलक लगा लिए, कंठी पे माला पहन लिए तो ऐसा लगता है हम सबसे बड़े भक्त हैं, इसी को हम धार्मिकता दिखाते हैं। ये स्वभाव है ब्राह्मण के, लेकिन एक्चुअली हम सबके अंदर, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर ब्राह्मणों की क्वालिटी है, वो तो गुरु परंपरा की कृपा है कि पदवी है ब्राह्मण की, लेकिन मुझे दिखाई देता है कि मेरे अंदर रजोगुण भरा हुआ है। शौर्यम तेजम धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वरम भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। हाँ, डरता नहीं, थोड़ी वीरता तो है, थोड़ी शक्ति भी है, संकल्प अगर ले लें तो कुछ कर भी लेते हैं। दक्षता, भगवान ने अपने थोड़े गुण डाले हैं। युद्ध में धैर्य, हाँ, युद्ध तो अब नहीं होता पहले जैसा, लेकिन वाक युद्ध, मानसिक युद्ध चलता रहता है, और उसमें थोड़ा धैर्य है। उदारता और नेतृत्व करने का गुण, तो ऐसा लगता है कि भगवान को छत्री बनाकर भेजा था, कि दुनिया से लड़ सके, लेकिन फिर भी, है ना। तो जरूरी नहीं है, एक वैष्णव ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, और शूद्र भी हो सकता है। जो वैश्य है, वैश्य का काम है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा दूसरों की सेवा करना है। स्वेसे कर्मण्य भीरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तीक्ष्णो। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि शुद्ध ब्राह्मण बने, शुद्र ही रहे और अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे, तो वह आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ सकता है।
अब भगवान बताएंगे कि कैसे इसे किया जा सकता है अपने अपने आश्रम में रहकर। तो कल हम चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 46 से, जहां भगवान वर्णन करेंगे कि आप अपने चारों वर्णों में रहते हुए कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। यस, नूतन माता जी कुछ कह रहे थे क्या आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, बस एक भी शब्द का अर्थ पूछना था। चरवित चरवन का क्या अर्थ होता है? किस में हमें यह 36 श्लोक क्रमांक 36 में ये बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चरवित च्यवन करता है, ऐसा दिया है। जैसे चबाए हुए को बार बार चबाना को बोलते हैं चर्वित चरवणाणाम। चबाए हुए को बार बार चबाना, जैसे च्युइंगम। च्युइंगम को कितना भी चबाओ क्या निकलेगा? हमको पता है हमारे बाप दादा मर गए, अब हम भी मर जाएंगे, आने वाला पीढ़ी भी मर जाएगा, लेकिन फिर भी हमको लगता है सुख अब आएगा। इसको बोलते हैं चर्वितम चरवणाणाम। मतलब सब कुछ जानते हुए बेवकूफियत करना। पता है ना च्युइंगम से अब आगे रस नहीं निकलेगा, फिर भी लोग मुंह में कचर 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 चबाते रहते हैं। चर्वितम चरवणाणाम। तो इसी को बोलते हैं कि सब कुछ जानते हुए बेवकूफ बनना, वो है चर्वितम चरवणाणाम। हरे कृष्ण। ठीक है। यस, रास्मी में हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दक्षता मतलब प्रभु जी? दक्षता मतलब किसी भी चीज की दक्षता। जैसे आपको आप प्रसाद बनाने में दक्ष हैं, कोई बोलने में दक्ष है, कोई सुनने में दक्ष है। दक्षता मतलब एक्सपर्टाइज, है ना? किसी भी चीज की एक्सपर्टाइज, तो दक्षता। जैसे हमारी ललिता सखी वाक पटुता थी, उनकी वाक दक्षता थी। सेवा में दक्ष थी, तो ये जो सखियां थी ये सेवा में दक्ष थी, स्पेशलिस्ट थी, है ना? तो स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं आप, है ना? ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी।